अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें उस वहदहू ला शरीक के लिए है जो कायनात का खालिक है। उसके बाद दुरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर, खुसूसन आखिर नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का मेरा उन्वान है ताक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला इंसानों के हिदायत के लिए बहुत से नबी और रसूल भेजे हैं। अल्लाह ताला अपना पैगाम फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए नबी और रसूल को भेजते हैं। अल्लाह ताला अपना पैगाम फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए नबी और रसूल को भेजते हैं, और नबी इस पैगाम को इंसानों को बताते हैं। इसलिए जरूरी है कि नबी और रसूल की हर बात मानी जाए। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा आयत नंबर 64 में, हमने सब रसूल को सिर्फ इसलिए भेजा है कि अल्लाह के हुक्म से रसूल की हर बात मानी जाए, यानी रसूल की हर बात मानना इसलिए जरूरी है कि सूरह नज़म आयत नंबर 3 और 4 में, वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से कोई बात नहीं करते, बल्कि वह तो वही है जो नाजिल की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जुबान से सिर्फ और सिर्फ हक बात निकलता है, हक के सिवा कोई बात नहीं निकलती। किसी भी इंसान के जुबान से सिर्फ और सिर्फ हक बात निकलती ही नहीं, यानी किसी की तकलीद नहीं की जा सकती, क्योंकि तकलीद कहते हैं उम्मत यानी 4 इमामों में से एक इमाम की हर बात मानना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी इंसान के इस बात पर बैत करना जायज होगा, बैत की नहीं की जा सकती कि हम आपको अपना खलीफा मानते हैं, लेकिन खिलाफत की बात जब खिलाफत कायम हो जाए तो इस बात पर बैत करना जायज होगा कि हम आपको खलीफा मानते हैं, लेकिन खिलाफत की बात जब खिलाफत कायम हो जाए तो इस बात पर बैत करना जायज होगा कि हम आपको खलीफा मानते हैं। रसूल की हर बात माननी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हर बात मानने को अल्लाह और रसूल ने हुक्म दिया है। उनमें से वालिदैन, उस्ताद, बड़े बुजुर्ग, उलमाए करम, उन लोगों को इख्तियार वाला कहा जाता है, लेकिन उन इख्तियार वालों की बात अल्लाह और रसूल के खिलाफ होगा या उन इख्तियार वालों के तरीके से अल्लाह और रसूल के तरीके से अलग होगा, तब उन इख्तियार वालों की बात नहीं माननी है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा आयत नंबर 59 में, आए मान वालों अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और तुम में से जो कोई भी इख्तियार वाला हो तो अगर तुमसे इस बात पर बैत करना जायज होगा कि हम तुमसे इख्तियार वालों की खत्म कर दे। लेकिन इख्तिलाफ हो तो लौट आओ अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। लेकिन अगर इख्तिलाफ हो तो ऐसा नहीं कि तुम अपने तरीके पर चलो, अपने तरीके पर चलेंगे, बल्कि अल्लाह का फरमान है उसे लौटाओ अल्लाह की तरफ और रसूल की, कुरान की तरफ और रसूल की तरफ और हदीस की तरफ, और जो नबी और जो वहाँ तरीके वहाँ से मिले उसे अपना लो, और जो तरीके वहाँ से नहीं मिले हैं नबी के तरीके को नहीं मानता है और नबी के तरीकों को मानता तो है लेकिन दिल में तंगी है, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह का फरमान है उसे लौटाओ अल्लाह की तरफ। सूरह निसा आयत नंबर 65 में, हमने सब रसूल को सिर्फ इसलिए भेजा है कि रसूल की हर बात मानी जाए, यानी रसूल की हर बात मानना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।